हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12 की हिंदी के काव्य खंड को। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12 की हिंदी के काव्य खंड को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीतों की व्याख्याओं को देख रहे थे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित 2 गीतों की व्याख्याओं को पढ़ा हुआ है और उसे अच्छे से समझा है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक और गीत की व्याख्या को आज पढ़ने और समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यह जो गीत है आपकी पाठ्यपुस्तिका में गीत 3 के नाम से अवतरित है, जो महादेवी वर्मा के सांद गीत काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, सांद गीत जो उनका एक कह सकते हैं कि काव्य है, उससे लिया गया है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में गीत 3 के नाम से शीर्षक के रूप में अवतरित है। आई बात समझ बच्चों? तो आशा करता हूँ आपको अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली सारी की सारी व्याख्याएं और जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आपको अच्छे समझ में आती होंगी। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने गीत 3 की व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी गीत 3 की व्याख्या को। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो है आपका जो महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने स्वयं को बादल से, ठीक है, स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए अपने विरह वेदना का वर्णन किया है। क्या है कि यहाँ पे जो महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने अपनी तुलना बादलों से करके अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं इनकी विरह वेदना में क्या बातें हैं। ठीक, इनकी विरह वेदना को समझते हैं। तो क्या है आपका, समझते हैं कुछ पंक्तियों को। पहले, मैं नील भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरी मछली। ठीक है, पहले यहाँ तक की व्याख्या को देखते हैं। क्या है कि मैं नील भरी दुख की बदली की कवित्री महादेवी वर्मा जी स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल जो हैं वह पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार से मेरे जो नेत्र हैं, मेरे जो नयन हैं, वह हमेशा अश्रु की धारा से भरे रहते हैं और जो मेरा जीवन है वह दुख से घिरा हुआ है। ठीक है, मैं नील भरी दुख की बदली, इतने का अर्थ क्या है कि महादेवी वर्मा जी स्वयं की तुलना बादलों से करते हुए कहती है कि जिस प्रकार से बादलों में जल भरा रहता है, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों में सर्वत्र हमेशा नयन में जो अश्रु की धारा है वह भरी रहती हैं और मुझे हमेशा जीवन में दुख ही घेरा रहता है। आई बात समझ में? फिर आगे क्या कहती हैं कि स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। स्पंदन का अर्थ होता है बच्चों कंपन करना। वह कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों में सदैव कंपन, ठीक है, जिस प्रकार बादलों में सदैव कंपन विद्यमान रहता है, अर्थात बादल हमेशा क्या रहते हैं, चलते रहते हैं, गतिशीलता विद्यमान रहती है। ठीक है, बादल उड़ते रहते हैं, ठीक है, हवा के झोंकों से आगे पीछे जाते रहते हैं। उसकी बात बताई जा रही है कि जिस प्रकार से वह कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल कंपन करते रहते हैं, अर्थात बादलों में हमेशा गतिशीलता विद्यमान रहती है। ठीक है, उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख भी उनके जीवन में स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। ठीक है, निस्पंदन का मतलब चिर का मतलब हमेशा और निस्पंदन का मतलब हमेशा स्थिर। ठीक है, निस्पंदन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों स्थिर। तो स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, कि जिस प्रकार से बादल हमेशा वह कहती है कि जिस प्रकार बादल सदैव कंपन अर्थात गतिशीलता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से विरह से उत्पन्न दुख ने, ठीक है, उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख ने मुझ में, मेरे जीवन में स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। फिर आगे क्या कहती है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और कहती है कि जिस प्रकार
बादलों की गर्जना से, ठीक है, बादलों की गर्जना से या जो संपूर्ण विश्व है या प्रसन्न हो जाता है, उसमें प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार मेरे प्रियतम के विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लिखा ना, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि जब, जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हो कि जब वर्षा ऋतु आती है तो गर्मी से त्रसित लोग जब वर्षा ऋतु में वर्षा होते हुए देखते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि हाँ बादल गरज रहे हैं, अब वर्षा होगी। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से बादल जब गरजते हैं तो उनकी गर्जना सुन करके जो लोग हैं वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियतम से विरह की वेदना को देख करके यह जो विश्व है इसे असीम संतोष या असीम सुख की प्राप्ति होती है। आई बात समझ प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या है? आगे है आपका कि नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरी मछली, कि अब आगे कहती हैं कि वह मतलब कि नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरी मछली, कि उनकी आंखों से प्रियतम की विदा वेदना के कारण ही सदैव आंसू की नदी क्या होती रहती है? बहती रहती है। ठीक है, बहती रहती है, किंतु फिर भी उसके आंखों से प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान है। ठीक है, लिखा है ना, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरी मछली। निर्झरी का मतलब होता है, निर्झरणी का मतलब होता है, सॉरी, निर्झरणी का मतलब होता है नदी। ठीक प्यारे बच्चों, निर्झरणी का मतलब क्या होता है? नदी। तो नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरी मछली, तो पलकों में जलते का अर्थ है यहाँ पे उनको प्रियतम से मिलने की आस है। ठीक है, उनको अपने प्रियतम से मिलने की आस है, तो उसी को बताते हैं। कहती हैं कि मेरे आंखों से प्रियतम के विरह की वेदना के कारण क्या होती है? सदैव अश्रु रूपी जो नदी है वह बहती रहती है, किंतु फिर भी मेरे हृदय में अपने प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान रहती है। फिर भी मुझे मेरे प्रियतम से मिलने की आशा क्या रहती है? विद्यमान रहती है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल। ठीक है, और छाया में मल ब्यार पली। ब्यार का अर्थ होता है हवा, दुकुल का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दुपट्टा। ठीक, ये दो चीज़ों का अर्थ आप लिख सकते हैं। और पराग का अर्थ होता है पुष्प। ठीक है, पुष्प रज, यानी कि पुष्पों में जो परागकण होते हैं, ठीक है, वह धूल जो फूलों के बीच लंबे केसर पर जमी रहती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या कहती है महादेवी वर्मा कि मेरा पग पग संगीत भरा। कवित्री बादल से तुलना करते हुए कहती है कि जिस प्रकार बादल मंद मंद गति से बहता है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी स्वयं की तुलना बादल से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से बादल मंद मंद गति से बहता है और उसके बहने और उसके गर्जन से संगीत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन भी मेरा जो जीवन है उस मेरे जीवन में प्रियतम के विरह की जो वेदना है वह स्मृति और उससे उनके साथ की मेरी स्मृतियां हैं वह संगीत से भरी हुई हैं। क्या कहती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा, जिस प्रकार बादलों की गर्जना, बादलों के चलने से एक संगीत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम के साथ की जो मेरी स्मृतियां हैं उनमें क्या है? संगीत भरा हुआ है। फिर आगे कहते हैं श्वासों से स्वप्न पराग झरा। फिर कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों की प्रणति उसका बरसना, यानी कि बादलों का मूल गुण क्या है? उसका बरसना है, उसी प्रकार मेरे जीवन में तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ बसी हुई हैं, था मेरे प्रियतम की मधुर स्मृतियाँ बसी हुई है। यहाँ पे बादल से तुलना करते हुए महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों में निहित है उसका बरसना, ठीक उसी प्रकार से मुझ में मेरे प्रियतम की जो स्मृतियाँ निहित हैं वह मुझ में बसी हुई हैं। ठीक है, वह मेरे हृदय में बसी हुई हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय ब्यार पली। फिर आगे कहती हैं कि जिस प्रकार से बादलों के बरसने के पश्चात इंद्रधनुष रूपी आंचल
का निर्माण होता है, ठीक है, इंद्रधनुष रूपी, ठीक है, इंद्रधनुष जो निकलता है, ठीक है, तथा उस समय छाया में मल बयार पली, और उस समय मलय पर्वत से शीतल हवा के समान बहने वाली जो वायु प्रतीत होती है, वैसा जैसे वही इसी अंचल में छाया में पली वह उसका उद्गम स्थल है। ठीक उसी प्रकार प्रियतम की स्मृतियों में मेरे जीवन के इंद्रधनुष के समान नवरंगों का और मलय के समान शीतलता का संचार करती है। अर्थात बात को समझिए, क्या कहते हैं कि नभ के नौ रंग बुनते दुकुल छाया में मलय बयार पली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों के बरसने के उपरांत क्या होता है कि जो इंद्रधनुष है उसका निर्माण होता है, और वह इंद्रधनुष उस बादल पर, उस आकाश पर क्या करता है, आंचल के रूप में होता है, ठीक है, आंचल के समान प्रतीत होता है, और उस समय जो वायु चलती है वह मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जब मेरा साथ और मेरे प्रीतम का साथ होता है था, जो मेरा और मेरे प्रीतम के साथ की जो स्मृतियां हैं वह मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान हैं, और उन इंद्रधनुष के समान हैं, और मलय पर्वत की जो शीतल, और उस स्मृतियों को याद करके मुझे मलय पर्वत से बहने वाली वायु के समान क्या प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों के गर्जना से संगीत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम की स्मृतियाँ हैं वो मेरे जीवन में संगीत भर देती हैं, और जो क्या है कि जो श्वासों में स्वप्न पराग झरा, ठीक है, कि जिस प्रकार से वह कहती हैं कि बादलों का जो गुण है उसका गुण बरसना है, उसी प्रकार से मेरे जो प्रीतम के साथ की स्मृतियां हैं वह क्या हैं, मेरे लिए बहुत ही मधुर हैं। आगे क्या कहती हैं, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, और कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो वर्षा समाप्त होती है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। उस धनुष को देख करके ऐसा लगता है कि मानो यह उसका आंचल है, और उस समय जब वायु चलती है तो उन मंद मंद चलने वाली सुगंधित वायु को देख करके, महसूस करके ऐसा लगता है कि मानो मलय पर्वत से वायु का संचार हो रहा है। और उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में जो मेरे प्रीतम की स्मृतियां हैं वह इंद्रधनुष के समान है, और उनकी स्मृतियों से जो मेरे मन में, ठीक है, प्रेम का संचार होता है वह मलय पर्वत से बहने वाली क्या है, शीतल पवन के समान प्रतीत होती है उन्हें। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर आगे क्या कहती हैं, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण को बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। ठीक है, अविरल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, निरंतर। ठीक है, और रज का अर्थ होता है प्यारे बच्चों धूल, और भ्रकुटी का यहाँ पे अर्थ क्या लिया गया है, भौहें। ठीक है, और क्षितिज का अर्थ क्या होता है, आप जानते हो कि वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, क्षितिज कहलाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल। ये कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार, ठीक है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार जल के भार से, ठीक है, जल के भार से नभ में, ठीक है, नभ में झुके हुए बादल को देख करके, ठीक है, कि जो बादल हैं, महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल के भार के कारण नभ में जो बादल हैं वह बादल ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो उसकी भौहें हों। ठीक है, कि क्या होता है, जो बादल होते हैं वो जल से भरे होते हैं तो लटके हुए होते हैं नभ में, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा बता रही है महादेवी वर्मा जी कि नभ में जल के भार के कारण लटके हुए जो बादल हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह उसकी भौहें हों। ठीक है, फिर आगे कहती हैं, और उसकी चिंतित व्यवस्था को अभिव्यक्त कर रही हैं, चिंता का भार बनी अविरल, और यह जो भार है यह उसकी चिंता का क्या बनी हुई है, कारण बनी है, और इसी चिंता को क्या करे, उसकी जो भौहें हैं वो व्यक्त कर रही है। ठीक है, और कहती हैं कि उसी प्रकार, फिर अब अपने आप को तुलना करते हुए कहती हैं कि उसी प्रकार प्रिय के विरह और उनके मिलन की आस के कारण वह सदैव चिंतित रहती हैं। ठीक, क्या है, फिर से समझ लीजिए, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार
बादलों में पानी के होने के कारण, भार होने के कारण वह नभ में झुके हुए प्रतीत होते हैं और उनको देखकर कैसा लगता है कि मानो वह नभ की क्या है, भौहें हों, और क्या है, और इन्हीं भार के कारण वह हमेशा क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं बादल। उसी प्रकार से मेरी प्रियतम से मिलने की आस में मैं सदैव चिंतित रहती हूँ। फिर आगे क्या कहती है, रज कण पर जल कण को बरसी। फिर आगे कहती हैं कि जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं, ठीक है, जो बादल होते हैं वह क्या होते हैं, जब भार नहीं सहन कर पाते तो बरसने लगते हैं। तो वही बात यहाँ बताती हैं कि जिस प्रकार से जो बादल हैं वह जल का अत्यधिक भार सहन न कर पाने के कारण वह क्या होते हैं, पृथ्वी पर बरसने लगते हैं। और क्या रज कण पर जल कण को बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली, कि रज कण पर यानी धूल के कणों पर वह जो जल कण है वह क्या होते हैं, बरस जाते हैं। वह जो बादल में जल है वह क्या होता है, बरस जाता है। नव जीवन अंकुर बन निकली, और उस मिट्टी में पड़े हुए जो क्या हैं, उस मिट्टी में पड़े हुए जो भी कह सकते हो कि जो बीज हैं उनमें क्या होता है, वह अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है, उनमें नया जीवन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उनमें नए जीवन का क्या हो जाता है, संचार हो जाता है। ठीक, तो अब इसी बात को आप रिलेट करते हुए अपने बातों कहते हैं कि इसी प्रकार से मैं भी चिंताग्रस्त होकर के अपने नैनों से अश्रु की वर्षा करने लगती हूँ और चिंता मुक्त हो जाती हूँ, क्योंकि रोने से क्या होता है, आपके मन का भार जो है वह कम हो जाता है। ठीक बच्चों, आए बात समझ में, आशा करता हूँ बात आ गई होगी समझ में। क्या बताया मैंने कि यहाँ महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जल से भरे हुए जो बादल हैं वह नभ में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनकी भौहें झुकी हुई हों। उसी प्रकार से मेरे प्रियतम की मिलने की आस में मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ। जिस प्रकार से बादल अपने भार के कारण निरंतर चिंतित रहते, उसी प्रकार से मैं भी प्रियतम से मिलने की आस में सदैव चिंतित रहती हूँ। फिर कहती हैं कि यह जो बादल है अपने भार अत्यधिक जल के भार को सहन न कर पाने के कारण वह क्या होते हैं, धरती पर बरस जाते हैं, और उनके बरसने से क्या होता है, धरती में पड़े हुए बीजों का अंकुरण हो जाता है और उनमें नव जीवन उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रियतम की आस में, विरह में मेरे भी नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं चिंताग्रस्त होकर के, और मेरी जो रोने अश्रु की धारा जब बह जाती है तो मेरी जो चिंता है वह कम हो जाती है। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। फिर आगे क्या है, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। ठीक है, कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि जिस प्रकार बादल के, ठीक है, छाने से वह मलिन नहीं होता। ठीक है, बादल के छाने से, नभ में बादल के छाने से नभ मलिन नहीं होता है, ठीक है, उस पर कोई कलंक नहीं लगता है, उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक है, और कोई कलंक नहीं लगता है। और उसके बरसने के बाद, ठीक है, वर्षा होने के बाद बादल जब वर्षा कर देते हैं तो उसके बाद, ठीक है, उसका कोई भी पद चिन्ह वहाँ पर शेष नहीं रह जाता है। ठीक है, लेकिन उसके छाने मात्र से संपूर्ण संसार में क्या छा जाती है, प्रसन्नता छा जाती है। पुनः समझिए, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, कि महादेवी वर्मा जी कहती है कि बादल के नभ में छाने पर उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं आती, किसी भी प्रकार का कलंक नहीं आता, और जब बादल बरस करके चले जाते हैं तो उन बादलों का कोई पद चिन्ह भी वहाँ पर शेष नहीं होता है। और जब बादल पूरे संपूर्ण नभ में छाते हैं तो सभी और विश्व में सारे जगह पर क्या छा जाती है, प्रसन्नता की लहर छा जाती है। फिर आगे क्या कहते हैं, मेरा आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। फिर कवित्री कहती हैं कि अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ठीक है, इसी प्रकार जो कवित्री उनको कहती है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे उनके जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो, वह बिना कोई चिन्ह छोड़े उसी प्रकार गई जैसे निष्कलंक वह आई थी। उसके इसी गुण के कारण ही जब भी उसे क्या होता है कि यहाँ पे बताया सुख की सिहरन को अंत खिली, कि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। यहाँ बता रही महादेवी वर्मा कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बादल के आने जाने बरसने से नभ में कलंक नहीं लगता है,
ठीक है, वो अपना पद चिन्ह नहीं छोड़ता है और चारों ओर की लहर दौड़ उठती है, उसी प्रकार से मैंने भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे मेरे जीवन पथ पर किसी भी प्रकार का कलंक लगे, और मैं उसी प्रकार से चलती आई हूँ जिस प्रकार से मैं निष्कलंक आई थी, और मेरा जो पद चिन्ह है वह निष्कलंकित पद चिन्ह है। ठीक है, आई बात बच्चों समझ में? आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। फिर क्या है, सुख की सिहरन तो अंत खिली। फिर आगे कहती हैं कि उनके आने की स्मृतियाँ लोगों के मस्तिष्क में आती हैं। ठीक है, जब भी उसके इस संसार में आने की स्मृतियाँ लोगों के मस्तिष्क में आती हैं, वे उनमें खुशी की सिहरन पैदा कर देती हैं। यानी ये महादेवी वर्मा जी जब इस संसार में आई थी तो उनके आने की जो स्मृतियाँ हैं वह लोगों के मन में सिहरन पैदा कर देती हैं, कंपन पैदा कर देती हैं। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, विस्तृत नभ का ना कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक विशाल भाग में फैले होने के उपरांत भी बादल को वहाँ पर स्थायित्व प्राप्त नहीं होता, यानी बादल नभ इतना बड़ा है लेकिन फिर भी जो बादल हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, कहीं पर भी उनको स्थायित्व प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, मेरा भी कभी अपना होना। ठीक है, उसी प्रकार ठीक होने के उपरांत भी उसको स्थायित्व प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन काल में इधर वह क्या होता है, जीवन काल में अपने इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल भूभाग में संसार में स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। और वह कहती हैं कि जैसे बादल को अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक ही होता है। ठीक है, जैसे बादल का स्थायित्व उसके बनने और उसके बरसने तक ही होता है, उसकी पहचान है उसका इतिहास, और वही उसका बनना और बरसना उसका इतिहास बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से उसी प्रकार से मेरी जो पहचान है, मेरा जो इतिहास है, केवल इतना ही है कि वह कल आई थी और आज जा रही है। यही उसका संपूर्ण जीवन है, यही उनका मेरा क्या है, संपूर्ण जीवन है। क्या है देखिए फिर से, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार नभ के इतने विशाल होने के कारण भी बादलों को क्या मिलती है, कोई स्थायित्व नहीं मिलता हुआ, जीवन पर्यटन क्या होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस विशाल भूभाग में मुझे भी स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ, और ठीक है मुझे स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। जैसे बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित और बरसने तक है। ठीक है, बादलों का अस्तित्व जिस प्रकार उनके निर्मित और बरसने तक होता है, उसी प्रकार उसकी पहचान और वही उसका बनना और बरसना उसकी पहचान बन जाता है। उसी प्रकार से मेरी जो पहचान है और मेरा इतिहास जो है वो केवल इतना ही है कि मैं आज आई थी और कल चली जाऊंगी या कल जा रही हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं बादल के समान अश्रुधारा को बहाती हुई एक नील की बदरी हूँ। ठीक है, और मेरा जीवन जो है वह सर्वत्र दुख से घिरा हुआ है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पद्यांश समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपकी जो गीत की व्याख्या थी प्यारे बच्चों वह होती है समाप्त। आशा करता हूँ यह जो गीत की व्याख्या थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।